अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ चाय एंड टीवी। और मैं मारिया हूँ और मैं सना हूँ। और आज हम बात करेंगे पहले हम शुरू में बात करेंगे आप बताएं मारिया, मैं तो बहुत ज्यादा शेर के जो ट्रेलर्स वगैरह आ रहे हैं आपने देखे और आप उसके बारे में कुछ कहना भी चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने शेर का एक ट्रेलर देखा, अभी कल परसों ही आया है और वो इस तरह लग रहा है कि वो सारा जो है उसकी डॉक्टर भी है। सारा मेरा ख्याल है बाय प्रोफेशन डॉक्टर है इस हाँ, और क्योंकि दानिश को कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहती हो और वो कहती नहीं मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, और कुछ तरह की बातें चल रही हैं। और कहीं कहीं ये भी लग रहा है कि सारा अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए शायद, या आई डोंट नो, कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी है, कुछ तो है। हाँ, क्योंकि सारा के फादर एक जगह पे कहते हैं कि तुम्हें उसको मारना होगा, और वो फिर एक डायलॉग ये भी आता है कहीं पर कि मैंने उसको मार दिया है, वो उसको शायद कुछ जहर वगैरह दे दिया है, इंजेक्शन हाँ, लेकिन उसमें वो काफी घबराई भी होती है और कुछ इस तरह का है, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा। हाँ बिल्कुल, तो हम इसको देखेंगे और आप सबके साथ मिलकर और देखेंगे। इसके 2 सॉन्ग्स रिलीज हुए, एक है जो वीडियो भी है और उसमें फलक शबीर है जो कि सारा के हस्बैंड भी हैं, और जो दूसरा सॉन्ग है उसमें फैसल कपाडिया ने गाया है और उनके साथ हैं फैसल कपाडिया और मेरे ख्याल से उनके साथ राहत फतेह खान है, कोई खान साहब है। हाँ कोई खान साहब तो हैं, आई थिंक चेक कर लें, या मेरे ख्याल से राहत साहब भी हैं, बट हम एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो शेर की वाइब है वो अच्छी लग रही है। एक बड़ा हाई लेवल का ड्रामा लग रहा है, लाइक बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है उसकी। और दानिश तैमूर एज यूजुअल जो है अपने फुल हीरो मोड में उसके अंदर। और जो फलक वाला गाना है नहीं, ठीक लगा मुझे। फैसल कपाडिया के साथ आरिफ लोहार है, और वो ह्यूज डिफरेंस मारिया बिटवीन राहत फतेह खान एंड आरिफ लोहार। माय बैड, लेकिन ये कि वो अच्छा लग रहा है, वो गाना थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो गाना फलक शबीर वाला गाना भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना नहीं अच्छा, लेकिन क्लिक नहीं किया अभी तक। एक होता है ना जैसे बंदा कुछ गाने गुनगुनाना शुरू कर देता है, तो वो उस हिसाब से भी क्लिक नहीं किया उसने। हाँ मतलब जिस तरह के तेरे बिन का था, मजे का तेरे बिन का, फिर वो जो इश्क मुर्शिद का था, हाँ तेरा मेरा है प्यार, बिल्कुल वो भी अच्छा था। और वो सना ही गुनगुना सकती है क्योंकि मैं तो गुनगुनाऊंगी तो नहीं, मेरी भी आवाज को इतनी सुरीली नहीं बहुत ही है, बुरा लेकिन लगेगा। आई लव टू सिंग, तो बस मैं मजबूर हूँ। और आज हमारे पास हैं 2 एपिसोड्स, एपिसोड 4 एंड 5 ऑफ हमराज। कैसी लगी सना आपको? मैंने लास्ट ईयर ही आपको बताया था कि मैं तो फर्स्ट एपिसोड के सना लास्ट ईयर तो शायद वो शूटिंग कर रहे थे, लास्ट वीक बताया था। हमारी टाइम इतनी जल्दी गुजरा है, ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर की बात थी। आई एम सॉरी, बट लास्ट वीक मैंने आपको बताया कि पहली एपिसोड के बाद जब मैंने सेकंड देखी तो मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट का लेवल था वो यहाँ आ चुका था। तो वो अब कहीं गिर गया कदमों में, बहुत नीचे चला गया वो, लाइक जो प्रिडिक्टेबल था हमारी। मैंने आपको बताया ऑफ कोर्स वो इस सारा की तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे स्टोरी में बहुत से ना होल्स नजर आए। होल्स इस सेंस में थे कि लाइक एक सारा है, उसको कॉल गई एंड में, उसके अलावा एक और कोई नंबर नहीं था मोबाइल फोन में जिसपे कंटिन्यूअस कॉल्स जाती थी। नहीं, डॉक्टर समिया कहती है ना कि वो डॉक्टर एसपी समिया कहती हैं कि 2 नंबर हैं जिन पे उसकी कॉल हुई है, एक जो बंद है और जो दूसरा चल रहा है वो सारा का। लेकिन ये ना ड्रामा सना देखने के बाद मैंने अपनी क्वेश्चन किया लाइफ डिसीजन को। मैंने कहा कि क्या ऐसी जरूरत है मुझे कि मैं ये ड्रामा देखूं। और दूसरी बात ये कि मुझे इस ड्रामे को देखते हुए ना वो शायर के देखने के बाद मुझे वो शायर का शेर याद आ गया कि हसरतें कदमों में गिर पड़ी तो मैं उनको रौंद के आगे चल दिया। कुछ ऐसा ही है। मैं प्लीज, हसरतें कदमों में गिर पड़ी क्योंकि हमारी हसरत थी ना कि अच्छा ड्रामा होगा, अच्छा ड्रामा। आपने कोई जब हमें क्यूरियोसिटी दे ही दी थी, उसको काइट तो रखते हैं, एक डिफरेंट जॉनर होगा, और ये नहीं सेम स्टोरी। और frankly speaking, so irritating character by फिरोज खान।
सो इरिटेटिंग। पुलिस जा रही है एक शादी के फंक्शन में अपने मुल्जिम को पकड़ने, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, मुल्जिम को पकड़ने FIR की बेस पे, और उसमें सबसे पहले फिरोज खान की एंट्री हो रही है। हाँ, नहीं पहले उसका आना जरूरी था। और वो खड़े होके पहले भाषण दे रहे हैं, मेरे भाई के कत्ल का बदला, और पुलिस देख रही है मुंह। सामिया ने ऑफ कोर्स इंटरेक्ट किया, लेकिन वो एनफ नहीं था। वो फिरोज खान का कैरेक्टर जा कैसे सकता है पुलिस के साथ वहां पे? हाँ, एक सिविलियन का इस तरह पता नहीं जाते भी हों, लेकिन वो इस तरह तो उनको आगे आगे तो नहीं रखते होंगे ना। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिरोज, एक तो फिरोज को जो है ना उन्होंने इंटेंस लुक देने के लिए फिरोज की आंखें फुल टाइम बहुत ही अब वो फुल टाइम उसकी, और उसकी आंखें देख के लग रहा है फिरोज तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप इंटेंस हैं, ऐसा लग रहा है आपने कुछ किया हुआ है। और फिरोज पहले एपिसोड से वो धोखा दे रही है, मैं उसकी जान नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो धोखा दे रही है, मैं उसको छोड़ूं। वो आपने पहले एपिसोड से हमें बता दी कि क्या होने वाला है इस पूरी ड्रामा और के अंदर। फिरोज जो है वो क्या कहते हैं, सबसे मजे की बात है कि फिरोज पुलिस स्टेशन में ऐसे फेरे। हाँ, अब्बू जी का घर है पुलिस, और वो जा सकते हैं मिलने, और वो जो मंगेतर है या हस्बैंड है वो बाहर बैठा खत लिख रहा है। हाँ। और फिरोज खान की एंट्री हो रही है अंदर। हाँ। फिर से। और अगर तुमने उसको पकड़ना ही था कांस्टेबल को कि वो अंदर तक खत ना लेके जाए, तो तुम रास्ते में कहीं उसको पकड़ लो। नहीं, पहले बातें सुनिए फिरोज ने, नहीं पूरी बातें सुन के, और फिर वो जब वो जेल तक पहुंच गए, फिर वो एक मतलब कियोस, टोटल कियोस। बहुत, मुझे सॉरी टू से इस ड्रामे का लेवल मुझे स्टार प्लस के ड्रामे से कोई बहुत ज्यादा ऊपर का नहीं लगा। इट्स द सेम लेवल, और स्पेशली फिरोज खान का कैरेक्टर लेके सुना। फिर भी स्टार प्लस के ड्रामे में वो कुछ तो एंड में क्यूरियोसिटी छोड़ देते थे कि अब आगे क्या होने वाला है, होगा। और वो उसमें फिर ये होता है कि आपको जितने सराउंडिंग्स में होते हैं सबके एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं करके। यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, और वो है फिरोज खान का एंग्री बॉय। हाँ, पूरा टाइम उसके ऊपर है, और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने कोई नशा किया हुआ, उसके बाद उसने ये सीन किया क्योंकि उसकी आंखें भी लाल हो रही। चलो सोने, वो तो भाई फोत हो गया ना, दुख में है भाई। दुख में नहीं सना, वो ऐसी लिटरली वो ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने कुछ तो किया। नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, आपका भाई फोत हुआ, आपको दुख का इजहार करें, ऑफ कोर्स आपको बदले की भी होगी तमन्ना। फिर वो जो है वो तो और ही, उनका तो और ही लेवल चल रहा है ना, वो जो बच्चा बच्ची हैं जिनकी शादी हो गई। हाँ, उनका तो वो चल रहा है, मैं तुम्हें पहले देखूंगा, मैं तुम्हें सबसे पहले, भाई तुम वीडियो कॉल करके सबसे पहले देखो। मैंने यही सोचा, मैंने कहा कौन सा जमाना है ये, अगर आप देखना चाहते हैं आप वीडियो कॉल करके देख लें। हाँ, मैं तुम्हें सबसे पहले देखूंगा। फिर वो जो मेहंदी पे आया होता और वो आंख मचोली और वो शर्माना, फोटोशूट और वो सब, वो क्या चीजें थी। और फिर वो जो है ना वो कहते हैं कि वो पता नहीं आएगा ना इसे देखने, तो उसकी तो वो कहती है कि मैं तुम्हें इनकार कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हें इनकार कैसे कर सकती हूँ। आयशा बहुत प्यारी रही। आयशा लुक्स फ्लॉलेसली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन कोई या तो लिखने वाले ने कुछ सही कमाल नहीं लिखा, और या फिर डायरेक्ट करने वाले ने बहुत बुरा डायरेक्ट किया। आनी स्टोरी लाइन में मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ एक फोन कॉल की बेस पे किसी के ऊपर आप FIR काट सकते हैं और उसको लाके आप थाने में बंद कर सकते हैं, और फिर कोर्ट तक बात जाएगी, और वहां जाके, और वो वकील कितना फनी था, इतने अमीर लोग, और वो दुनिया का, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का वन ऑफ बेस्ट लॉयर है, जो एंड में चाय बिस्किट खा रहा होता है। नहीं, और वो कुछ अजीब सी बात है ये तो लग रहा है आपकी बेटी के इसके साथ चक्कर चल रहा था। हाँ। और मतलब जब वो कह रहे तो वो कह रही नहीं जी हमारी बच्ची ऐसी नहीं, कोई और बाप होता तो वो उठ के मारना शुरू कर उसको मारता। और वो वकील साहब, हाँ मुझे सहेलियों को खुद बुला, मुझे तो वकील साहब के ऊपर शक हुआ जब उन्होंने कहा मैं लड़कियों को खुद बुला लूंगा, आप मुझे बस उनके नंबर दे दें। थोड़ा सा मुझे कोई, और अहमद की माँ इतनी इवल, बहुत अनोइंग मदर, बहुत ही, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकती, आप अकेली एक तरफ क्या कर लेंगी, सारा घर आपका एक तरफ है। दूसरी तरफ मुझे समझ नहीं, डॉक्टर क्यों पता नहीं मेरे मुंह से निकलता है, एसपी समिया जो है बार बार कहती है बड़े लोगों पे ऐसे हाथ नहीं डाल सकते। हाँ। बड़े लोग क्या मतलब है, तो फिर उसको कौन सा छोटा है। निकाह हो रहा है वहां पर, निकाह की परमिशन दे दी एसपी सामिया ने, फिर उन्होंने कहा आप कपड़े बदलने की भी इजाजत दे दें,
नहीं कपड़े बदलने की इजाजत मैं नहीं दे सकती, बहुत ही ओवर, हकीकत से दूर का सीन मुझे लगा। फिरोज की एक्टिंग बिल्कुल नहीं अच्छी थी, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना आयजा की वहाँ जेल में बहुत अच्छी थी, जब वो कहती मैं नहीं हूँ सारा, मैं नहीं आयजा हूँ की सारा। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, आयजा की एक्टिंग नो वो डाउट। जब कहती है ना बार बार मैं नहीं हूँ सारा, मैं नहीं हूँ सारा, उससे मुझे याद आता है कि करण जौहर की कॉफी विद करण में ना सारा अली खान आई थी, तो इट वो कंजेक्चर वाज के सारा अली खान शुभमन गिल को जो है ना डेट करी, लेकिन सारा अली खान ही डेट कर रही थी उसको, उसको सारा तेंदुलकर डेट करी है। अच्छा, नाम की वजह से, नाम की वजह से, और एक जो जगह देखी भी गई सारा अली खान उसकी वजह से, तो सारा अली खान उसमें बहुत मजे से कहती है कि सारा का सारा नहीं, सारे के सारे लोग गलत सारा के पीछे पड़े हुए तो मैं इसमें नहीं भी हूँ वो सारा, मैं हाँ नहीं हूँ वो मैं सारा। नहीं हूँ, बहुत अच्छा किया था उसने। तो वो मुझे वो जब वो कह रही थी तो मुझे यही आ रहा था कि सारे के सारे लोग गलत सारा नहीं, ये कोई स्टोरी लाइन बनती नहीं है कि आप इस तरह एक उस फोन कॉल के पीछे, एक लड़की के पीछे चले जाएं, आखिर उसकी पहले भी तो बात होती रहती थी ना, और लास्ट कॉल तो उसने की भी असली ज़ारा को थी। हाँ, और दूसरी बात ये नहीं मुझे हो रहा है कि उसने कभी उस मतलब क्या मतलब उसके फोन में उस लड़की की जो उसका बच्चा की माँ बनने वाली एक तस्वीर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं थी, मतलब बच्चे की माँ बनने वाली है, मतलब वो हो गया सब कुछ, लेकिन एक तस्वीर नहीं ली उसने, बहुत शर्मीली ज़ारा थी। नहीं अपनी बीवी की एक तस्वीर उसने फोन में नहीं रखी हुई, लाइक दैट्स सो वियर्ड। अगर तस्वीर रखी होती मारिया, हाँ। फिर ये सारा कैसे पकड़ी जाती? नहीं ये बहुत, फिर तो स्टोरी दूसरी तरफ चली जाती। लेकिन बहुत ही अनरियल किस्म की स्टोरी है, और बहुत दिल तोड़ा हमराज ने। अब पता नहीं, देखना पड़ेगा हमें। ये तो मजे का तो तब लगता कि जब इनको पता चल जाता कि असली सारा कौन है, मतलब ये अब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा कि वो सारा कहीं से एक दिन आ जाए और कहे कि मैं वो सारा हूँ। लेकिन अब मुझे जो भी इसका था ना ट्रेलर वगैरह, उससे मुझे ये लगता है कि ये सारा की बेल तो हो जाएगी इस वाली सारा की, क्योंकि फिर वो तंग करता रहता है अपनी, शायद सीन्स में देखा हो, हाँ। क्योंकि ये गिल्टी तो नहीं है, और किसी उस सबूत की बेस पे या वो फनी वकील की बेस पे डराता रहता है, जैसे वो अभी जेल में भी उसको कहते हैं कि तुमने जो है उसको फंसाया, और जब उसने जो है तुमसे शादी के लिए प्रेशराइज किया तो तुमने उसे मरवा दिया। भाई किससे मरवा दिया? अहमद से मरवाया होगा। हाँ, किससे मरवाया? घर में पूरे किसी को नहीं पता, और नहीं, बड़ी आउट ऑफ द प्लेस है। अच्छा, वो दूसरी फैमिली का भी थोड़ा सा क्लियर हो गया, वो शायद पठान फैमिली है, क्योंकि वो पता नहीं कौन निकलती, वो भी कोई पता नहीं चला कि वो कौन औरत है, लेकिन वो निकलती, जिससे वो पूछता है अपनी माँ के बारे में, वो कहते हैं कि मोरे, ठीक है, तो मोरे बेसिकली पश्तो जुबान में माँ को कहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, क्यूट लगा मोरे कहना। आपको कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। आज मैं थोड़ी सी वो पढ़ती भी हूँ ना इस किस्म के मोरे वाले नॉवेल्स। अच्छा, नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा मोरे, मजे का लगा। और फिर वो उसके भी जो है ना कजन ने उन पे कर दिया एफआईआर कर दिया कि मेरी मंगेतर जो है वो उसकी हड्डियां भी नहीं मिली, एशेज हो गए बिल्कुल, वो इतनी सीवियर आग लगी वहाँ पे। तो वो तो खैर वो भी प्रेडिक्टेबल है कि माँ ने बेटी को भगा दिया है। हाँ, ठीक ही चल रहा है वो ट्रैक, मतलब जितना ठीक उसको चलना चाहिए, कोई मतलब ये नहीं कि इरिटेटिंग है कुछ इसमें। नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो अच्छे, और एक्टिंग भी अच्छी है सबकी वहाँ पर, सिवाय भाई के थोड़ा थोड़ा कभी कभी ओवर है वो थोड़ा, लेकिन बाकी सब सही है। तो और इसमें कुछ खास डिस्कस अहमर का ड्रेस कैसा लगा आपको, जो मेहंदी पे फोटोशूट के लिए आता है, वो गोल्डन काम वाला ड्रेस पहन के? बस ठीक ही था। आयजा के फिर भी कपड़े अच्छे थे, आयजा का मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। मैं ये सोच रही हूँ, इल्जाम लग रहे हैं, वो कह रही है दीबा कि मैंने नहीं अब इसको बहू बनाना, और ये सारी से पता नहीं। बी अम्मी वैसे तो बीजान वैसे बाहर बैठी रहती थी। बी अम्मा वैसे तो चौकीदारी करती रहती थी, पता नहीं बी अम्मा पूरे स्क्रीन में सीन में गायब है, वो वहां कहीं नहीं है बी अम्मा। बी अम्मा गायब थी इस वाले सीन में, जो पुलिस वाला सारा, और मेरा ख्याल है एक पूरी एपिसोड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एपिसोड तो यही पुलिस वाले सीन था जिसको। और प्लीज यार अहमद जो जाहिद हैं, उनसे प्लीज ऐसे डायलॉग्स जो इनको बोलते हुए भी वो अच्छे नहीं लग रहे, कि कितना तरसाती हो तुम मुझे। बड़ा चीप लगा, बहुत अच्छी, क्रिंज, ठीक है। और बस इसके साथ कुछ खास और नहीं अच्छी लगी हमें ये दोनों एपिसोड्स। कोई इनमें कुछ मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा सिवाय आयजा के। आयजा का मेकअप अच्छा था, आयजा की एक्टिंग भी कहीं कहीं जगहों पे बहुत अच्छी थी।
इट वाज ऑल गुड। आयजा की एक्टिंग जब आते हैं तो वो भी अच्छी थी, जेल में भी, थाने में भी अच्छी थी। आयजा की एक्टिंग पे तो कोई डाउट नहीं है, आयजा वाज गुड। सिर्फ आयजा जो चुलबुली बनी हुई है वो थोड़ा सा सूट नहीं करता। हाँ so, वो बहुत बुरा लग रहा था, वैसे अच्छी लगी। और वो जो फोटोशूट हो रहा था, आयजा पीछे बैठी हुई है और एम्बर का फोटोशूट हो रहा है, वो उसके पीछे ऐसे करके डिफरेंट मूव बना रही थी। तो बस इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहाँ ही एंड करते हैं। तो सिर्फ मैं पुलिस को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी कि दूसरे नंबर पे कॉल नहीं मिल रही, वो बंद हो गया, वो सिम किसी के नाम पे तो होगी, तो और उसमें ज्यादा शक होना चाहिए। हाँ, उस पे जो बंद ही हो गई है जो बिल्कुल। और आखिर पे उससे बात हुई है अहमद से, उसके साथ क्या नाम था, फराज के साथ, और फराज की जो कॉन्टिन्यूस वो बातें करता रहता था अपनी सारा के साथ, तो वो कौन सा रिपीटेड नंबर था। वो आजकल कौन सा मुश्किल काम है ये सारी हिस्ट्री निकलवाना किसी भी, और पुलिस के लिए तो स्पेशली, आप तो किसी को भी कॉल करें वो आपको सेंसिटिव डाटा दे सकते हैं। बिल्कुल। तो पुलिस को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है मेरा ख्याल है। डॉक्टर सामिया, आपने मुझे भी एसपी सामिया, हाँ एसपी सामिया जो है वो इस पे थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है शी विल प्ले लाइक स्मार्टली, और उनको फील भी हो रहा है कि उसको, उनको लग भी रहा है शायद कि वो सारा नहीं, क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशंस थे कुछ सीन्स में, वो कंफ्यूज थी पूरा टाइम। और वो जो थानेदार थे वो कैसे देख रहे हैं कि जी दुल्हन आके बैठी, दुल्हन तो बहुत देखी है सलाखों के पीछे दुल्हन पहली दफा देखी है, वो जो बाहर खड़े होते हैं चीफस्टर्स। आई थिंक वो तो खैर मतलब वो सोसाइटी का एक पोर्शन दिखा रहे थे। तो बाकी ओवरऑल ये ड्रामा मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। हम देखेंगे इसको कि हम मजीद क्या बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो 2-3 एपिसोड्स के बाद देखेंगे कि कुछ होते हैं ड्रामास वो जो ना 5-10 एपिसोड्स तक अच्छे चलते हैं और फिर उसके बाद बेकार हो जाते हैं। इन्होंने तो 4th-5वीं में ही हमें कहा कि इन्होंने कहा आयजा खान, फिरोज खान हम देखना चाहते हैं, वो कह रहे हैं नहीं देखो, लेकिन वो मिल नहीं पाया क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत, बट इसके व्यूज बहुत ही ज्यादा थे। अच्छा व्यूज अच्छे थे, मैंने व्यूज देखे हैं कुछ के, इसके व्यूज बहुत ही अच्छे। अच्छा परवरिश के आई थिंक इससे काम थे, परवरिश के काम, जो मुझे बुरा लगा कि मतलब वो ड्रामा देखने वाला है और ये नहीं देख रहा। ये फिर उसका ये एंग्री यंग मैन, आई थिंक काफी लोग हैं इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है इसमें। बस ठीक, मतलब मुझे आई कांट टेक इट कि वो हर सीन के अंदर आ रहे हैं और वही हीरो हैं। मुझे लगता है ड्रामा बनी उनके लिए कि वो हीरो हैं और उनके लिए बस हाँ, बस ये इसलिए दिखाया है कि बस हम माचो मैन दिखा दें, फिर वो हमारा जो है ना और इंटेंसिटी और वो गुस्सा नहीं। सो इसको वाइंड अप करते हैं हम यहाँ पे, और आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और we'll see you next episode. Bye.